करिए सबको। देखो भाई, नोटिस शुरू करते हैं। देखो, नोटिस का मतलब क्या होता है भाई, समझते हैं भाई। दोबारा से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लार्ज ग्रुप में, छोटे ग्रुप में नहीं, लार्ज ग्रुप में कहीं ना कहीं। दूसरा, इसमें हम क्या करते हैं, हम अटेंशन देते हैं उन बंदे को जिनके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कैच करते हैं अटेंशन। कैसे करते हैं? लेटर जो होते हैं उसमें कैसे होते हैं, बोल्ड होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड विजुअली अपीलिंग होता है। विजुअली अपीलिंग होता है इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, दिखता है कहीं ना कहीं। 5 क्वेश्चन का इस्तेमाल होता है, व्हाट का, व्हेन का, व्हाई का, whom का, उसको हु भी बोलते हैं, ठीक है, और वेयर का। ये 5 चीजें आती आती है इस किसमें, बॉडी ऑफ द नोटिस में। बॉडी ऑफ नोटिस में 5 बातें आनी चाहिए भाई। चौथी बात क्या होती है, पर्पस क्या होता है नोटिस का, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, और सेंट्रली अलाइन होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो पर्पस जो है क्लियर होना चाहिए, क्लियर। और ठीक है ना, सेंट्रली अलाइंड होता है। जो नाम होता है, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, को कहां पर होना चाहिए, सेंटर अलाइन, बीच में होना चाहिए। सब्जेक्ट भी सेंटर लाइंस होना चाहिए। डेट होती है लेफ्ट में, डेट होती है हमारी लेफ्ट असाइंड में। ठीक है, लेफ्ट अलाइन में हमारी डेट होती है, तो पता ही है। और जो भी रेलिवेंट छोटे सेंटेंस होने चाहिए, जो हमारी इंफॉर्मेशन है बहुत क्लियर होने चाहिए। और मिसकम्युनिकेशन इसमें अवॉइड करते हैं कहीं ना कहीं। अभी मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट में सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। और देखेंगे बेटा नोटिस को। देखो भाई, सबसे पहला हमें क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक डब्बा बनाना है। नेम ऑफ द कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बीच में होना चाहिए, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। फिर आपको लिख देना है नोटिस, बिना लाइन छोड़े, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। फिर साइड में आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, डेट। डेट कैसे लिखते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। और बीच में क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट। ये पूरा बॉक्स में होना चाहिए, सब्जेक्ट या फिर पर्पस। पर्पस क्या है हमारा, ये सारा का सारा बॉक्स में होना चाहिए, पहले ही बता देता हूं, सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद आपको एंड में लिखना होता है नेम और डेजिग्नेशन, और बीच में सारे उसकी बॉडी, उसके बारे में, नोटिस के बारे में। ठीक है, ये इसका एक पर्पस होता है कहीं ना कहीं, नोटिस का एक सिंपल सा। जो कहीं ना कहीं जो नोटिस होता है उसके बारे में और थोड़ा बताऊंगा। जो नोटिस होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, एक फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक फॉर्मल फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो हम लोग लोगों को बताते हैं कंपनीज में और या स्कूल्स में, हर जगह। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिशियल होता है, ये फॉर्मल होता है। इसी चक्कर में जो इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं देखता है शेड्यूलिंग को देखकर, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। नोटिस किस लिए ड्राफ्ट किया जाता है, नोटिस ड्राफ्ट किया जाता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ये मैंने आपको बता दिया था। और जो नोटिस में जो सबसे बड़ी बात, जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, जो वर्ड नोटिस होता है, बोर्ड होता है, वो सेंटर में क्यों लिखते हैं? सिंपल सी बात है कि हाईलाइट करे, रीडर आसानी से समझे, और उस कंटेंट को जो बताना चाहते हैं वो क्लियरली होना चाहिए। और नोटिस कितने वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए नोटिस हमारा। नोटिस हम कौन से पर्सन को लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या एनी ऑफ दीज, किसको लिखते हैं? सिंपल सी बात है, नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन के लिए होता है। ठीक है ना। अब जैसे ए ने बी को बोला कि लोगों को जाके बता दो, लोगों को जाके बता दो, तो ए ने बी को बोला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पर्सन के लिए होता है नोटिस हमारा हमेशा। और जो भी सारी चीजें होती है, डेट एंड नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, डेट और नाम हम कहां लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। डेट और नाम लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट अलाइन में लिखते हैं। ठीक है बेटा, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं 2-3 नोटिस दिखाऊंगा आपको,
आपको उस नोटिस को कर, ये बेटा नोटिस का क्वेश्चन है जो हमें अभी देखा है और हमें इसी को करना है। सबसे पहला, एज द सेक्रेटरी ऑफ RWA ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द रेजिडेंट ऑफ योर अपार्टमेंट informing them to attend the general body meeting of the society. Mention that the agenda of the meeting and send by the email. ठीक है, RWA ने किया था तो यहां पर तो साफ साफ पता है डेट आएगा, यहां पर हमारा पर्पस आएगा, हमें तो साफ साफ पता ही है। फर्स्ट और सेकंड को तो 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एजेंडा भी समझ लेते हैं। RWA draft a notice for the resident of your apartment informing that about the attend general meeting of the society. ठीक है, एजेंडा मैं मेंशन दैट द एजेंडा फॉर द मीटिंग वुड बी सेंड बाय ईमेल। एजेंडा तो पता ही नहीं है, बताया नहीं है इसके अंदर, तो कैसे पता लगेगा? यहां से पता लगेगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट बाय एनुअल जनरल मीटिंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी इज प्लान्ड ऑन अप्रोचिंग संडे सितंबर 5 2021। तो यहां मैं लिख देता हूं डेट क्या है, यहां पर सितंबर 5 से पहले की डेट होगी कहीं ना कहीं। फ्रॉम डैश द एजेंडा ऑफ द मीटिंग विल बी मेल्ड टू द रेजिडेंट बाय टुमारो, काइंडली मेल योर कंसर्न इफ एनी ऑफ द प्रेसिडेंट पॉजिटिवली बाय टुमारो इवनिंग। तो यहां पर हमें बताना है और यहां पर 3 चीजें बतानी है, 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। करते हैं भाई, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्या बोल रखा है, नाउ फिल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो अगस्त पूछी गई है, इसमें ऑब्वियस सी बात है डेट मैं कौन सी डालूंगा, डेट मेरे को वहां 5 सितंबर है, ऑब्वियस सी बात है 4-5 दिन पहले की डेट होगी जो होगी 1 सितंबर की। तो ये वाला हमारा आंसर है। दूसरा क्या है कि मीटिंग किस चीज की है, कुछ बोला नहीं है, तो हमने जब पढ़ा था बाय एनुअल जनरल मीटिंग लिखा हुआ था किसके अंदर, क्वेश्चन में नहीं सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, सॉल्यूशन में साफ साफ मेंशन था बाय एनुअल जनरल मीटिंग, देखो ये रहा। तो इसीलिए मुझे पता लग गया हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, ये चीज मुझे यहां से पता लग गई। ठीक है, तो दोनों मैंने आंसर ढूंढ लिए। तीसरा आंसर क्या था, द डेट, द टाइमिंग, द नंबर ऑफ पीपल टू अटेंड है। क्या बेटा? अब ऑब्वियसली बात है, मुझे पता ही बेटा। तो लास्ट वाले में हमारा टाइमिंग क्यों आएगा, क्योंकि साफ साफ उसमें टाइमिंग मेंशन नहीं था, टाइमिंग डेट बता दी थी और हमें सब कुछ पता था, वेन्यू पता था, टाइमिंग नहीं पता था, इसलिए थर्ड वाले में टाइमिंग आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक और दे रखा है, you are Aditi, head boy, head girl of your school. You are planning to call a meeting for prefectorial board to discuss the duty roster for them. ड्यूटी रोस्टर के लिए बुलाया गया था, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सेम। यहां पर हमारी डेट आएगी, हमें साफ साफ पता है हमारी डेट आएगी। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डेट लिखनी है। एंड ऑल द परफेक्ट मीटिंग इज शेड्यूल टू डिस्कस द, किस चीज की डिस्कशन है भाई, अभी तो बताया। तो प्लानिंग टू डिस्कस द ड्यूटी रोस्टर फॉर्म, तो ड्यूटी रोस्टर फॉर्म होगा हमारा सेकंड ऑप्शन में साफ साफ है कि यहां पर ड्यूटी रोस्टर होगा। देखो मैं अभी वो नहीं देख रहा, एमसीक्यू नहीं देख रहा, मैं ऐसे ही भरे जा रहा हूं, ड्यूटी रोस्टर है। ठीक है, तीसरा क्या है, डिजाइन फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ टू एंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, एवरीवन इज इंस्ट्रक्टेड टू बी देयर, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ सितंबर 15 2021 एट ₹1400 आवर्स, एट 1400 आवर्स। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी काइंडली इन्फॉर्म दी, किसको इन्फॉर्म करे भाई, यहां लिखा हुआ है हेड गर्ल अदिति, तो काइंडली इन्फॉर्म हम किसको करेंगे, हेड बॉय को तो करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। हेड गर्ल को भी नहीं करेंगे, या तो हेड गर्ल को करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है नाम नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अंडरसाइंड, जो हमने पढ़ा है। ठीक है ना, काइंडली इन्फॉर्म द अंडरसाइंड, या काइंडली इन्फॉर्म द, जो भी ऑप्शन में जो भी कुछ गिवन होगा, काइंडली इन्फॉर्म द नेम गिवन बिलो अंडरसाइंड। वैसे तो अंडरसाइंड लिखते हैं कि ऑल द, मैं जब भी लिखवाता हूं किसी को नोटिस लिखवाता हूं, अंडरसाइंड ही लिखवाता हूं। ऑल दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड दे शुड सबमिट देयर नेम टू द रिस्पेक्टेड क्लास टीचर एंड फॉर मोर डिटेल्स कांटेक्ट अंडरसाइंड, तो अंडरसाइंड ही होता है। तो पहला आंसर है डेट, दूसरा ड्यूटी रोस्टर, तीसरा अंडरसाइंड। अब हम ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ के आंसर भी देख लेते हैं क्या सही है। बेटा मुझे तो पता सही है भाई, देखो मेरे को भरोसा है, ये डेट आएगा, ड्यूटी रोस्टर आएगा, अंडरसाइंड आएगा। देखो BCD चेक कर लो, समझ आ गया बेटा। तो ये तरीका होता है आपको नोटिस को करने का। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप नोटिस को कंप्लीट कर सकते हो इजी ट्रिक के साथ, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो।